हिंदी में टेंस है ना, हिंदी में इसको क्या कहते हैं? काल। हिंदी में इसका नाम है टेंस, का हिंदी क्या है? काल है। और आप टेंस नहीं पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग आज जो स्टार्ट करेंगे टेंस के डिफिनेशन से और परिभाषा से, और यहाँ से आपका अंग्रेजी क्या हो जाएगा? मस्त हो जाएगा, मतलब अच्छा हो जाएगा। आप यहाँ से पढ़ना टेंस इसलिए भी इंग्लिश में मस्त होता है क्योंकि जितना भी ट्रांसलेशन पढ़ा रहे हैं या चाहे बता रहे हैं उससे कई गुना ये बढ़िया है। तो ठीक है, तो टेंस यानी टेंस, TEN और S, टेंस का हिंदी क्या होता है? काल। टेंस किसे कहते हैं? तो है ना, तो समय के अनुसार समय 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 के अनुसार अनुसार क्रिया में जो परिवर्तन होता है, समय के अनुसार टेंस, समय के अनुसार जो क्रिया में परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है, होता है, उसे टेंस कहते हैं। TEN और S, टेंस कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो समय के अनुसार जो क्रिया में परिवर्तन होता है, क्रिया कहने का मतलब क्या है? जो भी हम लोग काम करते हैं वो क्रिया, तो जो भी हम काम करते हैं तो उसका समय के अनुसार जो भी हम काम करते हैं तो उसका परिवर्तन होता है समय के अनुसार, उसी को क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। यहाँ तक हमने देख लिया टेंस का हिंदी काल होता है। तो टेंस समय के अनुसार जो क्रिया में परिवर्तन होता है उसे टेंस कहते हैं ना। तो टेंस टेंस का ये परिभाषा हो गया। और टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस यानी TENS, टेंस कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं, ये क्वेश्चन आ गया। टेंस कितने प्रकार, यहाँ T है, टेंस कितने प्रकार के? तो ध्यान में देखिएगा, टेंस TENS, टेंस 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, है ना। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस 3 प्रकार के होते हैं। जिसका पहला टेंस है 1 नंबर में है प्रेजेंट टेंस, PRE और S और EN और T, प्रेजेंट टेंस, TE और N और S। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस का हिंदी में क्या कहते हैं? वर्तमान काल। दूसरा कहते हैं पास्ट टेंस, PAST, पास्ट टेंस, TEN और S। पास्ट टेंस को कहते हैं भूतकाल। भूतकाल। तीसरा है फ्यूचर टेंस, FUTUR, फ्यूचर टेंस, TEN और S। फ्यूचर टेंस यानी भविष्यत काल, भविष्यत काल, है ना। तो 3 प्रकार के टेंस है। तो हमने क्या क्या देखा? पहले टेंस किसे कहते हैं? टेंस का हिंदी क्या होता है? टेंस का हिंदी काल होता है। तो टेंस किसे कहते हैं? तो टेंस समय के अनुसार जो क्रिया में परिवर्तन होता है उसे टेंस कहते हैं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। दूसरा पास्ट टेंस यानी भूतकाल, फ्यूचर टेंस यानी भविष्यत काल। अब देखेंगे प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, ठीक है। प्रेजेंट टेंस PR और ESENT, प्रेजेंट टेंस, टेंस यानी वर्तमान काल होता है। जो समय अभी बीत रहा है, क्या रहा है? बीकर बी, तो बीत रहा है उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। PRESENT, प्रेजेंट टेंस, TENS टेंस कहते हैं। यानी जो समय अभी क्या कर रहा है, जो समय अभी बीत रहा है उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जितना भी अभी इस टाइम जो चल रहा है, तो अभी क्या टाइम चल रहा है, तो प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जो समय अभी बीत रहा है उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। दूसरा नंबर में हो गया पास्ट टेंस, PAST, पास्ट टेंस,
TENS, पास्ट टेंस, यानी इसका हिंदी होता है भूतकाल। जो समय बीत चुका है, जो समय समय बीत चुका है, बीत चुका है, उसे पास्ट टेंस कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? पास्ट टेंस कहते हैं। PAST, पास्ट टेंस। TENS, टेंस कहते हैं, कहते हैं। जो समय बीत चुका है उसे क्या कहेंगे? पास्ट टेंस कहते हैं। ठीक है। इसी तरीके से एक और है फ्यूचर टेंस। FU और TUR, फ्यूचर टेंस। TENS, फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं? जो समय समय आने वाला है, आने वाला, जो समय आने वाला है उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। FUTUR, फ्यूचर टेंस। TENS, फ्यूचर टेंस कहते हैं। जो समय आने वाला है उसे क्या कहेंगे? फ्यूचर टेंस कहते हैं। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हमने क्या क्या सीखा वो ध्यान में देख लिए। टेंस किसे कहते हैं? टेंस का हिंदी काल होता है। और टेंस किसे कहते हैं? तो समय के अनुसार जो क्रिया में परिवर्तन होता है उसे टेंस कहते हैं। हम लोग यहाँ ध्यान में रखिएगा। ठीक है। टेंस का हिंदी क्या होता है? काल। तो टेंस समय के अनुसार जो क्रिया में परिवर्तन होता है उसे टेंस कहते हैं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन होता है? प्रेजेंट टेंस, जिसका हिंदी नाम क्या होता है? वर्तमान काल। दूसरा क्या है? पास्ट टेंस यानी भूतकाल। तीसरा क्या है? फ्यूचर टेंस यानी भविष्यत काल। और प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं? जो समय अभी बीत रहा है, यानी आपके लाइफ में जो भी अभी बीत रहा है तो वो क्या होगा? प्रेजेंट टेंस कहते हैं। पास्ट टेंस जो समय जो बीत चुका है उसे पास्ट टेंस कहते हैं। फ्यूचर टेंस जो समय आने वाला है उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। तो इतना बात को आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। इसी तरीके से अब प्रेजेंट टेंस के कितने भेद होते हैं? प्रेजेंट टेंस यानी यहाँ से हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट टेंस, PRE और SENT, प्रेजेंट टेंस। T और EN और SC, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के कितने भेद हैं? कितने भेद हैं? प्रेजेंट टेंस के कितने भेद हैं? तो इस तरीके से रहेगा। तो देखिए प्रेजेंट टेंस के 4 भेद हैं। प्रेजेंट टेंस, PRESENT, प्रेजेंट टेंस। TEN और SE, प्रेजेंट टेंस के 4 भेद हैं। 4 भेद हैं। प्रेजेंट टेंस के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। तो पहले प्रेजेंट टेंस का भेद हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद एक एक करके देखिए। 1 नंबर में इसको बोलते हैं प्रेजेंट, PRE और SENT, प्रेजेंट। INDEFINIT, प्रेजेंट इन डिफिनिट टेंस। TENS। पहला क्या है? प्रेजेंट टेंस के 4 भेद है। तो पहला भेद में क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसी का दूसरा नाम है SIMPL, सिंपल प्रेजेंट टेंस। PRESENT, सिंपल प्रेजेंट टेंस। TENS, सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसी तरीके से दूसरा क्या है? प्रेजेंट। दूसरा क्या है? प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट इम्परफेक्ट। IMPER और FECT, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। TENS, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। और इसी का नाम है प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। CONTINUOUS, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। TENS, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है। तीसरा नाम क्या है? इसी तरीके जैसे एक आदमी के 2 नाम रहता है ना, उसी तरीके से इसका नाम है। ठीक है। आप इसको क्या करना है? आपको किसी भी तरीके से ये आपको राइट डाउन करना है। जैसे प्रेजेंट टेंस के 4 भेद है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसी को बोलते हैं। इसी को आप सिंपल प्रेजेंट भी बोल सकते हैं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस बोलते हैं, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। इसी तरीके से तीसरा क्या है? तीसरा हम लोग देखेंगे।
तीसरा होगा प्रेजेंट, पी आर और ई और एस ई एन टी, प्रेजेंट परफेक्ट, पी ई आर एफ ई सी टी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, टी ई एन एस ई, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा क्या है? चौथा है प्रेजेंट, पी आर ई एस ई एन टी, प्रेजेंट परफेक्ट, पी ई आर एफ ई सी टी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सी ओ एन टी आई एन यू यू एस ओ यू एस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, टी ई एन एस ई। तो ये क्या है? ये इस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। ये 4 गो होता है और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब देखेंगे पास्ट के कितने भेद होते हैं, ठीक है। पास्ट को भी देख लेंगे, काहे कि आपको एक एक बात क्लियर होना चाहिए, काहे कि यहाँ से हमारा अंग्रेजी क्या होगा, इम्प्रूव होगा। अभी जितना हम लिखा रहा हूँ, अब क्या करिए, कॉपी पर राइट डाउन कर लीजिए, इससे क्या होगा, आपका अंग्रेजी सुधरेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए पास्ट टेंस के कितने भेद हैं, पी ए एस टी पास्ट टेंस, टी ई एन और एस सी, पास्ट टेंस के कितने भेद हैं, की तो ने कितने भेद हैं, वेकर भेद भेद हैं। पास्ट टेंस के कितने भेद हैं, तो पास्ट टेंस के भी 4 भेद हैं। पास्ट, पी ए एस टी, पास्ट टेंस, टी ई एन एस सी, पास्ट टेंस के भी 4 भेद हैं, 4 भेद हैं, पास्ट टेंस के 4 भेद हैं। तो पास्ट टेंस के 4 भेद हैं, तो पहला क्या है, पहला है पास्ट, पी ए एस टी पास्ट, आई एन डी ई एफ आई एन आई टी पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, टी ई एन एस ई, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा क्या है, इसी का दूसरा है सिंपल पास्ट, इस 1 नंबर में इसको बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोल सकते हैं, या एस आई एम पी एल ई, सिंपल पास्ट, पी ए एस टी पास्ट टेंस, टी ई एन और एस ई, सिंपल पास्ट टेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर में आप क्या कर सकते हैं, दूसरा नंबर में पास्ट, पी ए एस टी पास्ट इम्परफेक्ट, आई एम पी ई आर एफ ई सी टी, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, टी ई और एन और एस ई, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। और इसी को हम सब बोल सकते हैं पास्ट कंटिन्यूअस भी बोलते हैं, पी एस। दूसरा नाम क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस, सी ओ एन टी आई एन यू ओ यू एस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, टी ई एन सी टेंस, है ना। पास्ट, तो ये 2 नंबर हो गया पास्ट के, पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरीके से हम तीसरा क्या होगा, तीसरा होगा पास्ट, पी ए एस टी पास्ट परफेक्ट, पी ई आर एफ ई सी टी, पास्ट परफेक्ट टेंस, टी ई एन एस, पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस। और चौथा क्या होगा, चौथा होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पी ए एस टी पास्ट परफेक्ट, पी ई आर एफ ई सी टी, पास्ट परफेक्ट, सी ओ एन टी आई एन यू ओ यू एस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, टी ई एन एस टी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। उसी तरीके से फ्यूचर के कितने भेद हैं, फ्यूचर टेंस के कितने भेद हैं, एफ यू टी यू आर, फ्यूचर टेंस, टी ई एन ए सी, फ्यूचर टेंस के कितने भेद हैं, किकर की तोने भेद हैं, कितने भेद हैं, तो फ्यूचर के भी 4 भेद हैं, एफ यू टी यू आर, फ्यूचर टेंस, टी ई एन एस, फ्यूचर टेंस के 4 भेद हैं, 4 भेद हैं, फ्यूचर टेंस के 4 भेद हैं। तो पहला क्या है, पहला फ्यूचर टेंस के 4 भेद है, तो फ्यूचर 1 नंबर में होगा फ्यूचर, एफ यू टी यू आर, फ्यूचर, आई एन डी ई एफ आई एन आई टी, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, टी ई एन एस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, है ना। और इसी को हम बोलते हैं दूसरा नंबर में, इसी का दूसरा नाम है सिंपल, एस आई एम पी एल, सिंपल फ्यूचर, एफ यू टी यू आर, सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, टी ई एन एस, सिंपल फ्यूचर टेंस, ठीक है। दूसरा टेंस क्या है इसका, दूसरा है फ्यूचर, एफ यू टी यू आर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर इम्परफेक्ट, आई एम पी ई आर एफ ई सी टी, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, टी ई एन एस, सुपर परफेक्ट। इसी का दूसरा नाम है फ्यूचर, एफ यू टी यू आर, फ्यूचर
CONTINUOUS, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस TENS। तो इस तरीके से आप नाम लिखते जाइएगा। उसके बाद तीसरा में क्या है, तीसरा में क्या है, फ्यूचर FUTUR, फ्यूचर, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट PER और FECT, फ्यूचर परफेक्ट टेंस TENS, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। चौथा में क्या है, चौथा में है यानी जैसे लिखना फ्यूचर FUTUR, फ्यूचर परफेक्ट PER FECT, फ्यूचर परफेक्ट CONTINUOUS, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस TENS। तो हमने देखा क्या प्रेजेंट के भी 4 भेद हैं, पास्ट के भी 4 भेद हैं और फ्यूचर के भी 4 भेद हैं। तो हम एक एक टेंस कर करके क्या करेंगे, अब पढ़ेंगे, ठीक है। तो पढ़ने का मतलब होता है एक एक। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ लिखेंगे प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट PRESENT, प्रेजेंट INDEFINIT, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, टेंस है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं, मतलब इसको पहचानेंगे कि कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं, ठीक है, कहते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं, यहाँ है लिख दिया, ठीक है। तो हम इसको जब कैसे कह, मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कह रहे हैं, तो इसको जब हम बताएंगे 1 नंबर का है, अब प्रेजेंट से हो गया तो 1 नंबर यहाँ हम लिख देते हैं, यहाँ 1 नंबर है, ठीक है, यहाँ दिखाई दे रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं ना। तो देखिए इसको हम कैसे पहचानेंगे कि पर ये तो इंग्लिश में है, तो इसको कैसे पहचानेंगे, यानी देखिए यहाँ करेंगे तो ऐसे इसको याद रखिएगा, जिस हिंदी हिकर ही नो दी, हिंदी वाक्य, वाक्य के अंत में जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, क्या रहेगा, ता है, और क्या रहेगा, ती है या ते हो इत्यादि लगा रहे, लो गाकर गा लगा रहे, तो उसे प्रेजेंट PRESENT, प्रेजेंट INDEFINIT, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस TENS, टेंस कहते हैं। यानी कोई वाक्य रहेगा और क्या कह रहा है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि लगा रहे, उसे क्या कहेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। मान लीजिए एक हम वाक्य लेते हैं, जैसे मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। तो देखिए इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कर सकते हैं, इसको कदापि नहीं कह रहे, काहे कि ये पूरा एगो क्या है, एक वाक्य है ना, तो इसको हम नहीं कर सकते, ये तो पूरा वाक्य है लेकिन इसके अंदर में रही नहीं है, तो इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। काहे कि हिंदी वाक्य में यहाँ क्या कह रहा है कि जिस हिंदी वाक्य के, है ना, यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि लगा रहे तो उसे प्रेजेंट। तो पहले हम इसको कहेंगे मैं जा रहा हूँ, तो इसको ये पूरा एक वाक्य हो गया, ये हिंदी में क्या हो गया, वाक्य, इसको हम कह सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, कदापि नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये रहा रही हिंदी में क्या है, रहा है रही है, लेकिन वही बात कह रहा है मैं, दूसरा में क्या कह रहा है, मैं जाता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, मैं जाता हूँ, तो इसको कह सकते हैं ता हूँ, तो जाता हूँ, ता हूँ, तो इससे पहचान देंगे, तो ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसको पहचानने का नियम क्या है, जैसे जिस अंक के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि लगे, तो हिंदी वाक्य के अंत में, ना कि इंग्लिश में। तो यहाँ डायरेक्ट लिखा रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि लगा रहे उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो इसको आप कह सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको कदापि नहीं कहेंगे, काहे कि इसमें रहा रही है वाक्य के अंत में, ये पूरा वाक्य एक वाक्य है और वाक्य के अंत में, तो इसको हम कह सकते हैं कि हाँ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसको क्या करेंगे, पहचानने का नियम बना लेंगे, मतलब जैसे हम इसको पहचानेंगे कैसे, कि ताते ती रहेगा तो हम कह सकते हैं कि कौन सा टेंस का है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, ठीक है। एक वाक्य और लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैं एक आम खाता हूँ, मैं एक आम खाता हूँ,
खाता हूँ, मैं एक आम खाता हूँ। तो ये इसको क्या करें, पूरा एक वाक्य है, तो ये इसको कह सकते हैं कि हाँ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसको हम कह सकते हैं कि हाँ ये बिल्कुल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। लेकिन इसमें ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं, ता है, ती है, तिया है, ती से पकड़ा गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो हम लोग को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है ना, तो उसको अब क्या करेंगे, अब हम लोग ट्रांसलेशन बनाने का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहचानने के बाद इसको क्या करेंगे, ट्रांसलेशन हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ट्रांसलेशन बनाएंगे, लेकिन एक चीज़ को थोड़ा समझना पड़ेगा। समझना क्या पड़ेगा, इसको देखिए। अब देखिए यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पर्सन होता है, तो पर्सन कितने होता है, 3 पर्सन होता है। यहाँ होता है आई होता है, इधर होता है, ये होता है फर्स्ट पर्सन, यहाँ से लिखते हैं, यहाँ FIRST फर्स्ट पर्सन, PERSON फर्स्ट पर्सन है ना, आई हो गया और इधर हो गया बी दोनों फर्स्ट पर्सन है, इसको बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, और इसको बोलते हैं, इसको दोनों को, ये दोनों क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन। लेकिन इधर क्या हो गया, सिंगुलर, SINGULAR सिंगुलर, और बी क्या हो गया, प्लूरल, PLURAL। तो ये जो खलीम है ये इसके बारे में इंडिकेट कर रहा है। और ये सेकेंड पर्सन, SECOND सेकेंड पर्सन, PERSON सेकेंड पर्सन, इधर यू हो गया और इधर यू हो गया, और बाकी बात इधर क्या हो गया, यहाँ थर्ड, THIRD थर्ड पर्सन, PERSON थर्ड पर्सन में क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ही, हो जाएगा सी, हो जाएगा और इट हो जाएगा, और कोई एक नाम हो जाएगा, डबल नाम आ जाएगा, और यहाँ दे, THUI दे, और यहाँ बॉयज, BOYS बॉयज। तो इसको हमको जरा सुख है, लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए फर्स्ट पर्सन वाला होता है बोलने वाला, और सिंगुलर है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन ये बोलने वाला, ये बोलने वाला, ये भी बोलने वाला, लेकिन इस दोनों में अंतर है। अंतर क्या है, आई एगो है और ये अनेक है, ठीक है। ये प्लूरल का मतलब अनेक होता है, सिंगुलर का मतलब एक वचन और बहुवचन। यू में है, देखिए, तो फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, सेकेंड पर्सन सुनने वाला, थर्ड पर्सन जिसके बारे में कहा जाए। तो ये हमारा टेंस में बहुत बड़ा काम करेगा, ठीक है। तो जब हम लोग टेंस बनाएंगे ना, तो इसको देखेंगे, यानी थर्ड पर्सन रहेगा ना, जब ये 3 रहेगा, तो हम लोग अभी देखिए, तो ये आप लोग ध्यान में रखिए, जैसे तो इसको क्या करते हैं, जब ये थर्ड पर्सन रहेगा ना, तो वर्ब में क्या लगाएंगे, वर्ब में एस लगाइएगा, चाहे ES लगाइएगा। जब ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहेगा, ये सब चारों रहेगा, तो इसमें एस और ES लगाइएगा, ठीक है। तो इसका हम लोग क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो आपको पता है कि इसका सेंटेंस कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो हम लोग अभी सेंटेंस पर करेंगे और इसका बारे में, ES के बारे में चर्चा करेंगे। धीरे धीरे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि सब्जेक्ट अनुसार के वर्ब में क्या लगाएंगे, ES लगाएंगे। तो अभी हम लोग अभी समझना नहीं है, धीरे धीरे लोग हम लोग काम करते हैं। तो काम क्या करते हैं, देखिए। अब जैसे अब अफर्मेटिव सेंटेंस हम लेते हैं, अफर्मेटिव, AFFIRMATIV अफर्मेटिव सेंटेंस, SENTENC अफर्मेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है सकारात्मक वाक्य, सी का कर रहा तो मक, सकारात्मक अफर्मेटिव सेंटेंस का होता है सकारात्मक वाक्य, है ना। अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या होता है, सकारात्मक वाक्य होता है। तो सकारात्मक वाक्य उसे कहते हैं। तो इसको हम डायरेक्टली किससे सूचित करेंगे, ए से सूचित करेंगे। इसका ए से सूचित करेंगे और स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से अफर्मेटिव का एक स्ट्रक्चर बनेगा। तो सकारात्मक वाक्य उसे कहते हैं जिसमें कर्ता क्या करता है, सब्जेक्ट कोई बात को स्वीकार लेता है, उसे क्या कहते हैं, जिसमें कर्ता कोई बात को स्वीकार लेता है। अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य, जैसे मैं आम खाता हूँ, जैसे वह बोला मैं आम खाता हूँ, मैं आम खाता हूँ। तो ये क्या कर रहा है, इसमें सब्जेक्ट जो है ना, सब्जेक्ट जिसको बोलते हैं जो वाक्य में काम करता है, तो इसमें क्या कर रहा है, इस स्वीकार रहा है कि मैं आम खा रहा हूँ। तो ये क्या हो गया, अफर्मेटिव हो गया। तो आपको पता है, तो ये स्ट्रक्चर आपको किसी भी हाल में आपको क्या करना है, बनते बनते हो जाएगा, जैसे हम लोग समझते हैं। तो ये लोग क्या होगा, तो अब खेला यहाँ से स्टार्ट होगा। पहला नंबर क्या होगा, हमने ताते ती देखो, यहाँ तक समझ में आ गया, ये अफर्मेटिव सेंटेंस समझ में आ गया ना। और इसका स्ट्रक्चर बनेगा पहला ये,
तो मैं आम खाता हूँ, तो मैं आम खाता हूँ, तो इसमें क्या करें, सबसे पहले आपको क्या देना, अफर्मेटिव में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, आई है, तो आई का ट्रांसलेशन करना है। आई का क्या होता है, मैं का आई ट्रांसलेशन हो गया, खाता का फिर क्या करना है, भर्ब। और यहाँ कन्फ्यूजन है, यहाँ दो दो भर्ब है, यहाँ ओब्लिक दिया है आपको, V1 लीजिए चाहे V5 प्लस सब्जेक्ट। अब यहाँ आपको क्या करना है, V1 लेना है कि V5 ले, यहाँ कन्फ्यूजन होगा। तो देखिए ये जो है ना, इसके साथ ये, इसके साथ V1 लगेगा, इसके साथ V1 लगेगा, इसके साथ V1 लगेगा, इसके साथ V1 लगेगा, ये सब के साथ जितना है ना, ये अभी जितना हम चीज मार रहा हूँ तो इसके साथ V1 लगेगा। लेकिन ये रहेगा, ही रहेगा, सी रहेगा, इट रहेगा, कोई एक नाम रहेगा, तो उसके साथ हमेशा क्या लगेगा, हमेशा V5 लगेगा। तो V5 कब बन जाता है, जब एस या यस जोड़ते हैं, ठीक है। जब भी किसी भर्ब में हम एस या यस जोड़ते हैं तो वो हमेशा भर्ब का कौमा रूप हो जाता है, पचमा रूप हो जाता है। तो ठीक है, तो इसी तरीके से V1 किस में लगेंगे, तो अब समझ में आ गया होगा। तो आई का हो गया, तो यहाँ से क्या होगा, तो इसके साथ क्या होगा, इसके साथ क्या बोले थे, V1 लेना है, तो खाना का इंग्लिश क्या होगा, ईट, EAT, ईट, आ मैंगो, MANGO, है ना, IM। अब इसी तरीके से जैसे वह बाजार, बाजार जाती है, जाती हैं, तो ये थर्ड पर्सन हो गया। तो इसके साथ क्या लेंगे, यहाँ देखने, वह बाजार जाती है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रांसलेशन, सबसे पहले सी, लड़की है तो सी, और इसके साथ कोमा, कोमा रूप, भर्ब का कोमा रूप लेना है, इसके साथ हमेशा भर्ब का पचमा रूप लिखा था। आपको बताए थे कि इसमें क्या रहेगा, हाँ अब कहाँ एस लेना, कहाँ एस लेंगे, तो हम क्वेश्चन करेंगे। तो एस जहाँ कॉन्सोनेंट रहेगा अंत में भर्ब के, तो वहाँ एस जोड़ेंगे, अब वोवेल रहेगा तो एस जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसके साथ क्या लेंगे, V5 लेंगे, तो V5 क्या लेंगे, जैसे हुआ बाजार जाती है तो सी और गो लेंगे, और यहाँ क्या लेंगे, देखिए ये वोवेल है ना, तो इसमें वोवेल है तो इसमें क्या जोड़ेंगे, ES जोड़ेंगे, और यहाँ जो इसके अंत में कॉन्सोनेंट रहता तो एस खाली जोड़ते, तो क्या जोड़ेंगे, सी गोज टू मार्केट, MARKET, मार्केट, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसके साथ क्या लगाए थे, V1 और V5, यहाँ क्या है, दोनों स्ट्रक्चर है। यहाँ देखिए, यहाँ आपको देखिए सब्जेक्ट प्लस V1, इसके साथ V1 है, और ES लगा के क्या हो जाएगा, यहाँ V5 हो जाएगा, ठीक है। तो थर्ड पर्सन जितना भी रहेगा, ये जितना भी रहेगा, इसके साथ जो कॉन्सोनेंट रहेगा तो एस लगाइएगा, अब वोवेल रहेगा तो ES लगेगा भर्ब में, ठीक है, क्या में, भर्ब में, और इस सबके साथ इतना लगे। तो अफर्मेटिव में हम जितना आज हम लोग बनाएंगे, और आप लोग क्या करिएगा देखिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम लोग, तो यहाँ क्या करेंगे, सालनी क्या कहेगा, अब देखिए हम लोग ट्रांसलेशन बनाएंगे और इसको बताएंगे, ठीक है। जैसे मान लेते हैं यहाँ ट्रांसलेशन हम बनाते हैं, उसके बाद सालनी, सालनी दिल्ली में रहती है, दिकर दी आधा लो ली, दिल्ली दी आधा लो लिकर ली, हाँ क्या होगा, दिल्ली में रहती है, ती हैं। अब देखना है कि पहले पहचान गए कौन सा टेंस है, तो पहले पहचाते थे, इससे पता चल गया प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है आपको पता है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। तो V5 कितना दे, थर्ड पर्सन, तो ये सालनी क्या है, थर्ड पर्सन। तो पहले हम सालनी का कर लेंगे अथी SHA और LINI, सालनी, SHALINI, सालनी, और कहाँ रहती है, तो इसमें क्या लगाएंगे, भर्ब, इसमें क्या लगाएंगे, देखिए सालनी है तो इसमें भर्ब का पचमा रूप लगाएंगे, सालनी है ना, तो पहले तो V1 देंगे, लिव, LIVE, तो वोवेल है तो इसमें तो S जोड़ देंगे, सी लिव्स, और बड़ा जब शहर में रहेगा तो इन लगेगा, इन दिल्ली, DELHI, दिल्ली, ठीक है। आदि जो आपको वीडियो देखिए, आदि जो आपको क्या रहता है, कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है, मैं इसके लिए अवेलेबल तैयार हूँ। लेकिन हाँ, आपको समझ में आएगा अंग्रेजी तो बड़ा मज़ा आएगा पढ़ने में, नहीं समझ में आएगा तो क्या हो जाएगा, माथा दर्द हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से हम लोग क्या होगा, नहीं तो बड़ा अथी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग अंग्रेजी इतना ईजी से पढ़िए कि आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। और मैं जितना हो सका एफर्ट मैं
उसको पढ़ाऊंगा और धीरे धीरे आप लोगों को क्या है टेंस क्लियर करूंगा। टेंस क्लियर करने के बाद हम लोग और स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि एकदम एगो पढ़ाएंगे और उसमें कर देंगे, तो ठीक है। तो अब हम लोग जैसे मान लीजिए हम लोग जितना ट्रांसलेशन बनाइएगा उतना क्या होगा, आप में परफेक्शन आएगा, यानी जितना हो जाएगा तो उसमें आपका ट्रांसलेशन से क्या होगा, आपका इंग्लिश सुधरेगा, ठीक है। और ट्रांसलेशन बनाने से क्या होगा, आपका जो वर्ड पावर आएगा, ठीक है। जैसे इसका ट्रांसलेशन करेंगे, जैसे इसका ट्रांसलेशन करेंगे, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, मैं अंग्रेजी अंग्रेजी बोलता हूँ, बोलता हूँ। तो बोलता हूँ से सबसे पहले क्या पहचान गए, बोलता हूँ, तो सबसे पहले बोलता हूँ से क्या पहचान गए कि ताते ती कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो सबसे पहले क्या लेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के आई के साथ क्या लेंगे, बताए थे भी वन। तब बोलना के क्या होगा, स्पीक, एस पी और ई के स्पीक, और इंग्लिश ENGLISH, इस तरीके से बनेगा, ठीक है। आई स्पीक इंग्लिश। अब वही रहेगा कि वह अंग्रेजी बोलती है, यह वह अंग्रेजी बोलती है, बोलती है, वह अंग्रेजी बोलती है। तो ताते ती से पकड़ा जाएंगे, कौन सा थे, प्रेजेंटिव। सबसे पहले क्या लेंगे, सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट लेंगे तो सी के अनुसार सी में क्या लगेगा, वर्ब का पचमा रूप। तब बोलना क्या होता है, स्पीक, SPEAK। अब कॉन्सोनेंट है तो इसके साथ क्या बोले थे, सिर्फ एस जोड़ेंगे, है ना। सी स्पीक इंग्लिश, ENGLISH, है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे अब धीरे धीरे हम लोग प्रैक्टिस करने के मूड में अब जाएंगे, ठीक है। जैसे अब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे 10 गो या 20 गो, जितना भी है करते जाएंगे, हमारा लोग क्या हो जाएगा, वो मतलब जो भी हो टेंस में जितना भी होगा, जैसे हम लोग का मतलब परफेक्शन आ जाएगा यार। ट्रांसलेशन देखने में आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जैसे अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तब, नहीं सीखना चाहते तो उसका कोई बात ही नहीं है। जैसे हम लोग मैदान में दौड़ते हैं या खेलते हैं, दौड़ते हैं, हम लोग मैदान में दौड़ते हैं। तो सबसे पहले क्या लीजिएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, पहले ये क्या करें, पहले दिमाग में आपको क्या आ गया, पहले आपको दिमाग में ये आना चाहिए, ताते ती से बाँ के अंत में क्या है, ताते ती है तो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले प्रेजेंट, सबसे पहले क्या लेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वी, फर्स्ट पर्सन है, इसके साथ भी वन लगे, वी, और क्या होगा, दौड़ना क्या, रन, RUN, रन इन द फील्ड, FIELD, फील्ड। उसके बाद इसी तरीके से और देखेंगे, अभी अफर्मेटिव के बना रहा हूँ, ठीक है। तुम पत्र लिखते हो, तुम पत्र लिखते हो, तुम पत्र लिखते हो। तो सबसे पहले यू हो जाएगा, यू, एक साथ क्या होगा, V1, WRIT, राइट आ लेटर, LETTER। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। वह कक्षा में रोता है, जैसे यहाँ से देख लेंगे, जैसे वह कक्षा में रोता है, रोता है, वह कक्षा में क्या करता है, रोता है। तो सबसे पहले ही रोना के क्या होगा, बीफ, WEEPS, बीफ्स इन द क्लास, CLASS। अब यहाँ देखेंगे, और वह देखिए, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। फिर क्या रहा है, वह कक्षा में गीत गाती है, वह कक्षा में क्या करती है, गीत गाती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वह कक्षा में, सबसे पहले क्या लेंगे, सब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट क्या लेंगे, आपको पता है स्ट्रक्चर इसका क्या होता है, स्ट्रक्चर हम लिख देते हैं, सब्जेक्ट प्लस V1 योब्लिक ये V5 प्लस सब्जेक्ट। बार बार ये आपको क्या करना है, लिखना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, तो सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, यहाँ ही हो जाएगा, ही, उसके साथ क्या लेंगे, ही से तो हमेशा V5 लेते, तो C, उसके बाद वर्ब लेंगे, वर्ब क्या है, सिंग, SING, और S हो जाएगा, कॉन्सोनेंट है S, सिंग ए सॉन्ग, SONG, सॉन्ग इन द क्लास,
CLASS, इस तरीके से हम लोग बनाएंगे, ठीक है। जैसे वह रोज विद्यालय जाता है, अब वहाँ से हम लोग कहेंगे, यहाँ से वह रोज विद्यालय विद्यालय जाता है, वह रोज विद्यालय जाता है, वह रोज विद्यालय जाता है। तो सबसे पहले क्या करिएगा, ही लीजिएगा, और जाना के क्या होगा, तो इसके साथ V5 लगेगा, यानी V5 लगेगा तो ही हो जाएगा, गो हो जाएगा, वोवेल है तो ES लगेगा, कहीं यहाँ कॉन्सोनेंट है तो S लगा दिए थे, यहाँ वोवेल है तो ES लगेगा, गोज, और टू स्कूल SCHOO स्कूल, और डेली DAILY डेली, है ना, इस तरीके से। उसके बाद और देखेंगे, जैसे मैं यहाँ रहता हूँ, यहाँ क्या होगा, मैं यहाँ रहता हूँ, रहता हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ। तो सबसे पहले क्या होगा, मैं यहाँ रहता हूँ, सबसे पहले सब्जेक्ट आई, इसके साथ V1, लिव हेयर, HERE हेयर। इसी तरह वे लोग वहाँ सोते हैं, वे लोग वहाँ सोते हैं, सोकर सोते हैं, वे लोग वहाँ सोते हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, दे, THY दे, SLEEP स्लीप देयर, THERE दे स्लीप देयर, है ना। अब इसी तरह के तुम लोग, या चाहे आप लोग, चल तुम्हें लोग लेते हैं, तुम लोग क्रिकेट खेलते हो, खेलोते हो, तुम लोग क्रिकेट खेलते हो। तो सबसे पहले क्या लेंगे, तुम लोग क्रिकेट का सब्जेक्ट लेंगे यू, और इसके साथ क्या होगा, V1 PLAY प्ले, क्रिकेट CRICKET क्रिकेट। इस तरीके से हमारा ट्रांसलेशन बनेगा, ठीक है। उसके बाद और हम लोग बनाएंगे, जैसे मेरा भाई इस कार्यालय में काम करता है, ये थोड़ा बड़ा ले रहे हैं, मेरा भाई इस कार्यालय में काम करता है, मेरा भाई इस कार्यालय में काम करता है। तो सबसे पहले क्या लेंगे, सब्जेक्ट लेंगे माई ब्रदर। तो क्या माई ब्रदर थर्ड पर्सन है, माई ब्रदर BRO और THER, माई ब्रदर वर्क WORK थर्ड पर्सन है, तो क्या लेंगे, जो कॉन्सोनेंट है तो एजा S लेंगे, माई ब्रदर्स वर्क इन और दिस ऑफिस OFFICE ऑफिस, इस तरीके से बनेगा। और हम लोग लेते हैं, जैसे वे लोग सीता की मदद करते हैं, वे लोग सीता की मदद करते हैं, वे लोग सीता को क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो सबसे पहले वे लोग को क्या होगा, दे हेल्प, हेल्प, ये देखिए थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर, इसके साथ हमेशा V1 लगे, दे हेल्प सीता, SITA सीता। हम जैसे मैं यह कार चलाता हूँ, मैं यह कार चलाता हूँ, करलाता हूँ, मैं यह कार चलाता हूँ। तो आई, फिर सब्जेक्ट लेंगे, चलाना के ड्राइव DRIV, अगर हम लेंगे V5 नहीं, V1 लगे, आई ड्राइव दिस THIS दिस कार CAR। तो अब कहने का मतलब इसमें 1000 तरीके से 1000 भी ट्रांसलेशन रहेगा। तो आपका अफर्मेटिव में क्या लगेगा, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, इसी तरह का ट्रांसलेशन, हजारों ट्रांसलेशन ऐसा रहेगा, कितनों भी रहेगा। तो आपको इसी स्ट्रक्चर पर बनाना है। तो किसके साथ लेते हैं, देखिए अब V1 इसके साथ क्या, आई के साथ V1, B के साथ V1, U के साथ V1 और दे के साथ V1, V5 किसके साथ लेते हैं, ही और सी और ईट, और कोई एक नाम रहे, 2 नाम रहेगा तो इसके साथ ही, तो ये V5 इसके साथ लगाना। और किस में लगाएंगे, वर्ब में। यहाँ क्या दे रहे हैं, वर्ब में। तब आपको लाखों रहे चाहे करोड़ों रहे, आप ट्रांसलेशन सबसे पहले सब्जेक्ट लेना है V1 या V5, इसी तरीके से आपको बनाना है, ठीक है।
तो हम लोग अब क्या करेंगे, अब हम लोग जो है ना, अब हम लोग नेगेटिव पर जाएंगे। कहाँ जाएंगे, नेगेटिव पर। तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर अब हम लोग देखेंगे, ठीक है। आप हज़ारों इसी तरह का ट्रांसलेशन बना सकते हैं, कहिएगा तो हम और किताब वाला जो है वो बना देंगे, लेकिन यहाँ इतना काफ़ी है, ठीक है। अब हम लोग को पढ़ना बहुत है, इसलिए इसको हम यहाँ ड्रॉप करते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेगेटिव पढ़ेंगे। तो नेगेटिव में क्या होता है, पहले नेगेटिव का स्ट्रक्चर देखें, पहले नेगेटिव क्या चीज़ होता है, उसके बारे में, फिर नेगेटिव क्या होता है उसके बारे में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ से हम लोग अभी करते हैं यहाँ निगेटिव, NEGATIV, निगेटिव सेंटेंस, SENTENC, नेगेटिव सेंटेंस का हिंदी नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक, यहाँ नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य में, जिसमें कर्ता क्या करता है, नकार देता है। जैसे मैं आम नहीं खाता हूँ, मैं आम नहीं खाता हूँ, तो देखिए इसमें क्या कर रहा है, पहले तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, पहचान गए ताते तीसे, लेकिन इसमें क्या कर रहा है, सब्जेक्ट नकार रहा है, यानी जिसमें सब्जेक्ट नकार रहा है, जैसे मैं आम नहीं खाता हूँ, तो इससे एन से सूचित करेंगे। तो देखिए इसका भी स्ट्रक्चर होता है, पहले आप समझ में आ गया होगा तब ये वाला समझ में आएगा। तो इसका भी स्ट्रक्चर होता है, जैसे आम नहीं खाता हूँ, तो इसके क्या करते हैं, तो इसके साथ आई और डू आर नॉट ईट, ईट अ मैंगो, MANGO। इसका भी स्ट्रक्चर होता है, इसका भी स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे और इस पर भी हम काम करेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए नेगेटिव, एन से नेगेटिव, यानी यह क्या समझ जाइएगा, नकारात्मक वाक्य है ना। यहाँ नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, जिसमें कब शब्द नकारात्मक, जैसे मैं आम नहीं खाता, तो कह रहा है कि मैं आम नहीं खाता हूँ, वो नकार रहा है इस बात को, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर आप लोग देख लीजिए। तो पहले क्या लेंगे, सब्जेक्ट, अब प्लस डू और ओब्लिक डज। ओब्लिक का मतलब ये लीजिए चाहे ये लीजिए, डू या डज और प्लस नोट। अब क्या कीजिएगा, नोट दीजिएगा, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके का आपका स्ट्रक्चर होगा नेगेटिव में। और इस तरीके नेगेटिव में स्ट्रक्चर होगा तब किसके साथ, जिसके साथ V5 लेते थे ना उसके साथ डज का प्रयोग होगा, जिसके साथ V1 लेते थे उसके साथ डू का प्रयोग। ऐसे नहीं समझ में आया तो यू के साथ क्या लीजिएगा, डू लीजिएगा, फिर आई के साथ क्या लीजिएगा, डू लीजिएगा, ठीक है। आइए तीर के निशान दे देता हूँ, इसको ध्यान रहे, आई के साथ डू लीजिएगा, उसके बाद बी के साथ डू लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ और क्या लेते हैं, उसके बाद दे, THY, और दो नाम रहे, कौन नाम रहे, दो नाम, NAME, दो नाम के साथ डू का प्रयोग होगा, ऐसे बताएंगे। और इसके साथ क्या लगे, देखिए जैसे सी रहे, SH सी रहे, और ही रहे, और ईट रहे, और कोई एक नाम रहे, तो उसके साथ हमेशा, हाँ लेकिन आपको सेंटेंस कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, तब ऐसे पढ़िए। अफर्मेटिव में डू डज नहीं घुसा दीजिएगा, नेगेटिव रहेगा। और ये स्ट्रक्चर को याद करने के बाद आपको हज़ारों इस तरीके के क्वेश्चन रहेगा, तो आपको बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, लेकिन हम लोग फिर भी प्रैक्टिस करेंगे और ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखना होगा। मुझे तो स्ट्रक्चर रट गया, काहे कि आपको जैसे टेंस आपका सही हो जाएगा तो वॉइस सही होगा, वॉइस सही होगा तो नरेशन सही होगा, इंग्लिश का जो मेन पार्ट है वो आपका सही होगा। नहीं तो आप कितनों पढ़िएगा इंग्लिश आपको समझ में नहीं आएगा कि अंग्रेजी कहाँ से स्टार्ट करें, क्या करें। पढ़ लेते हैं, जब तक टीचर तक पढ़ते हैं तब तक अंग्रेजी का खूब नॉलेज रहता है, अंग्रेजी ये किताब पढ़ रहे हैं तो खूब नॉलेज, तो छोड़ देते तो नॉलेज जीरो होता है। लेकिन नहीं, थोड़ा आपको धीरे धीरे क्या करना है, प्रोग्रेस करना है। तो ठीक है, आज हम लोग नेगेटिव पर काम करते हैं, कोई दिक्कत। नेगेटिव पर काम कैसे करते हैं, यहाँ जैसे अब ट्रांसलेशन हम लोग को अब एक बगल से देते, जैसे यहाँ से देते हैं हम लोग अभी 20 या 30 को जो भी बनाएं। जैसे हम लोग पुस्तक ये किताब बोली, पुस्तक नहीं पढ़ते हैं, पढ़ते हैं, हम लोग पुस्तक नहीं पढ़ते हैं। तो हम लोग पुस्तक नहीं पढ़ते तो सबसे पहले क्या लेना है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लेना है। तो सब्जेक्ट में क्या हो गया, वी, और इसके साथ हम क्या बोले थे, जिसके साथ V1 लेते थे इसके साथ डू, अपने मन से देना है डू, और यहाँ नोट, और वर्ब 1 READ, रीड, ए बुक, BOO के बुक। इस तरीके से आपको ट्रांसलेशन बनाना है। जैसे वह पुस्तक नहीं पढ़ती, अब यहाँ से एक और बात उठता है, वह, ये किताब लिख दीजिए, किताब नहीं पढ़ती है, पढ़ती है, वह किताब नहीं पढ़ती। तो सबसे पहले क्या लीजिए, इसके साथ डज लगेगा, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, सी डज नॉट रीड, READ, रीड
आ बुक, BOO बुक, इस तरीके से हम लोग का ट्रांसलेशन बनेगा। ठीक है, उसके बाद अगर तुम अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानते हो, तुम अपने माता और पिता की आज्ञा नहीं मानते हो, तुम अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानते हो, मानते हो, तुम अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानते हो, तो क्या हो जाएगा, यू, इसके साथ क्या लगेगा, डू और नोट, आज्ञा मानना का क्या होगा, यू डू नोट अबे, OBEY अबे, योर योर पेरेंट्स, PAR और ENTS पेरेंट्स। ठीक है, इस तरीके से होगा। अच्छे लोग, अच्छा ये देखिए, अच्छे लोग और अच्छे लोग अपना समय कभी नहीं नष्ट करते हैं, नष्ट, अच्छे लोग अपना समय कभी नहीं नष्ट करते हैं, ते हैं वो हट गया। ठीक है, करते हैं, देखिए अब देख लीजिए, तो इसका ट्रांसलेशन क्या, अच्छे लोग कभी ना समय नष्ट करते हैं, तो क्या होगा, गुड, GOOD गुड पीपुल, PEOPL गुड पीपुल, नेवर, कभी नहीं का होगा, नेवर कभी नहीं, इसमें हो गया नेगेटिव, नेवर मतलब कभी नहीं, इसका हो गया नेवर, बेस्ट मतलब बर्बाद करना या नष्ट करना, WAST वेस्ट, देयर, THEIR देयर, TIME, तो इस तरीके से बनेगा। ठीक है, जैसे हम लोग रात में काम नहीं करते हैं, तो और हम लोग देख लेंगे। ठीक है, इसको देख लीजिए, एक टाइम नष्ट नहीं करते हैं, तो यहाँ से अब लोग हम लोग रात को काम नहीं करते हैं, करते हैं, हम लोग रात को काम नहीं करते हैं, तो हम लोग क्या होगा, बी के साथ डू नॉट और वर्क, WORK है, वर्क एट नाइट, NIGHT, है ना, इस तरीके से होगा। वे लोग सच नहीं बोलते हैं, मान लीजिए वे लोग सच नहीं बताते हैं, बताते हैं, वे लोग सच नहीं बताते, तो सबसे पहले क्या करेगा, सब्जेक्ट, दे डू नॉट, SPEAK स्पीक, और क्या होगा, द ट्रूथ, TRUTH ट्रूथ, इस तरीके से होगा। ठीक है, मैं उर्दू नहीं बोलता हूँ, एक और रह गया है ना, इसमें मैं ऊपर उर्दू नहीं बोलता हूँ, बोलता हूँ, मैं उर्दू नहीं बोलता हूँ, तो सबसे पहले क्या हो गया, आई डू नॉट स्पीक, SPEAK स्पीक उर्दू, URDU, आई डू नॉट स्पीक उर्दू। और हम लोग आगे बढ़े, सेंटेंस लेते हैं, जैसे हम लोग नदी में नहीं तैरते हैं, यहाँ क्या होगा, हम लोग नदी में नहीं तैरते हैं, तैरते हैं, हम लोग नदी में नहीं तैरते हैं, तो सबसे पहले क्या होगा, हम लोग का वी के साथ क्या होगा, डू नॉट, और तैरना क्या होता है, स्विम, SWIM, स्विम इन द रिवर, RIVER, इस तरीके से बनेगा। ठीक है, हम जैसे तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, करते
हो, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, यू और डू और नॉट और प्यार करना के लव और मी। ठीक है, इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। और ये और देखेंगे, जैसे वह प्रतिदिन, प्रतिदिन, सॉरी प्रतिदिन नहीं, यहाँ क्या होगा, प्रतिदिन व्यायाम, बी या कर या योम व्यायाम नहीं करता है, कोरोता है, वह प्रतिदिन व्यायाम नहीं करता है। तो इसका क्या होगा, वह प्रतिदिन व्यायाम नहीं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट ही के साथ क्या लगेगा, डज नॉट, और टेक, TAK टेक, व्यायाम करना के एक्सरसाइज, टेक एक एक्सरसाइज, EXER और CISC। इस तरीके से हमारा बनेगा। ठीक है, वह 5 बजे नहीं उठती है। जैसे लड़की है तो मान लीजिए यहाँ कह रहा है वह 5 बजे नहीं उठती है, ऊपर उठती है, वह 5 बजे नहीं उठती। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, वह 5 बजे नहीं उठती है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट होगा सी के साथ क्या लगेंगे, डज, डज, NOT नॉट, GET गेट अप, 5 5 o'clock, CLOCK। तो इस तरीके से हमारा पूरा ट्रांसलेशन बनेगा। अब एक और दे देते हैं, निधि मंच पर नृत्य नहीं करती है, करती है, नृत्य मंच पर नहीं जगह। तो क्या हो जाएगा, निधि, NI और DHI, निधि। तो ताते से पहचान जाएंगे, निधि डज, कि ये वो है, निधि डज नॉट डांस, DANC डांस ऑन, निधि डज नॉट डांस ऑन द स्टेज, STAG। इस तरीके से हमारा क्या होगा, बनेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब इस तरीके से हमारा हजारों ट्रांसलेशन रहेगा, इस तरीके से बनेंगे। अब हम लोग सीखेंगे इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है, पहले इंट्रोगेटिव में, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं, I और N और TE और RRO और GATI भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस, SENTENC। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है प्रश्नवाचक वाक्य, है ना। ये प्रश्नवाचक वाक्य होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कहने का मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, इसमें करता किसी से प्रश्न करता है। ठीक है, किसी से प्रश्न करता है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिससे प्रश्न किया जाए या प्रश्न पूछा जाए उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी 2 तरह का होता है। एक होता है यस या नो क्वेश्चन, QUESTIN क्वेश्चन, और एक होता है WH वर्ड, WORD वर्ड। तो WS नो क्वेश्चन में जैसे क्या आप जानते हैं, इसमें क्या रहेगा, एस नोस में, ये में क्या आप जानते हैं, जाकर जानते हैं, क्या आप जानते हैं, और इसमें क्वेश्चन मार्क रहेगा। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो भी रहेगा हमेशा क्या रहेगा, हिंदी रहे चाहे इंग्लिश रहेगा, क्वेश्चन मार्क, क्या आप जानते हैं। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले इसके साथ क्या लगाते हैं, तो डू अपने मन से देना, डू यू और नो, KNOW, और जानेगा तो बोलेगा एस, और नहीं जानेगा तो यहाँ नो। इस तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। इंट्रोगेटिव से प्रश्नवाचक वर्ग, क्या आप जानते हैं, जान देगा तो करता जाने, क्या आप जानते, पूछ रहा है सवाल, तो जानेगा तो यस नहीं। और WH वर्ड में क्या हो, जो WH से स्टार्ट हो और WH से प्रश्न करे, जैसे आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं, कहाँ रहते हैं, रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं, इसमें भी क्वेश्चन कर रहा है कोई, आप कहाँ रहते हैं। तो सबसे पहले क्या है, वेयर, WHER, वेयर डू यू लिव, LIV लिव, तो आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव। तो इस तरीके से क्वेश्चन होता है। अभी आपको ये ट्रांसलेशन आ रहा है, नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे किससे इंडिकेट करेंगे,
इसे आई से इंग्लिश करेंगे, अरे आई से करेंगे, आई से मतलब इंट्रोगेटिव। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, आपको डू या क्या लेना है, डज और प्लस सब्जेक्ट और प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये आई से इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको ये वाला याद रखना है। ये वाला याद रखेगा तो पूरा क्या हो जाएगा, और किसके साथ डू लगेगा किसके साथ डज लगेगा ये आपको भली भांति मालूम होना चाहिए। तो देखिए जिसके साथ V5 लगाते थे जिसमें से डू डज, तो इसी से पकड़ लेंगे। जैसे अब हम लोग ट्रांसलेशन बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसे क्या तुम विद्यालय जाते हो, क्या तुम विद्यालय जाते हो, क्या तुम विद्यालय जाते हो। तो सबसे पहले क्या तुम विद्यालय जाते हो, तो यहाँ क्या तुम विद्यालय जाते हो तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो इसका स्ट्रक्चर लेंगे। तो इसके साथ आप क्या लगाते थे, डू लगाते थे, डज। इसके साथ आप सब एब्सोल्युटली जो आगे हम पढ़ाएं उसके साथ डू लगाते थे, तो डू यहाँ आगे हो जाएगा। डू यू गो, फिर भर लेंगे सब्जेक्ट डू या डज में। एकरा में ई चुनाव किए चाहिए तो ई चुनाव करिए, उसके बाद सब्जेक्ट लिए V1, तो V1 लिए गो, और उसके बाद ऑब्जेक्ट और टू स्कूल SCHOOL स्कूल और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस तरीके से बनेगा। अब यहाँ से लिखते हैं, यहाँ एक क्या 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 रमेश रो मेकर में सो रमेश, क्या रमेश विद्यालय बिकर विद्यालय विद्यालय जाता है, क्या रमेश विद्यालय जाता है, क्या रमेश विद्यालय जाता है। तो सबसे पहले क्या होगा, डज रमेश RAMESH रमेश गो टू स्कूल SCHOOL क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा। और हम लोग बनाएंगे, और क्या क्या तुम पैदल बाजार जाते हो, क्या तुम पैदल बाजार जाते हो। तो इसके साथ क्या लगाते हैं, डू यू गो टू स्कूल। यह मार्केट नहीं होगा, MARKET मार्केट ऑन फूड FOOT फूड मतलब पैर होता है। ठीक है, तो क्या तुम पैदल बाजार जाते हो, इस तरीके से ट्रांसलेशन होगा। और यहाँ क्या वह सच क्या वह सच बोलता है, बोकर बोलता है, क्या वह सच बोलता है। तो क्या हो जाएगा, इसके साथ डज और ही स्पीक द ट्रूथ ट्रूथ। यहाँ तक हो गया। उसके बाद क्या मैं मैदान में क्रिकेट खेलता हूँ, और देखेंगे क्या मैं मैदान क्या मैं मैदान में क्रिकेट खेलता हूँ, क्या मैं मैदान में क्रिकेट खेलता हूँ। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, इसके साथ क्या होगा, डू आई प्ले PLAY प्ले, क्रिकेट CRICKET क्रिकेट, इन द फील्ड FIELD फील्ड। ठीक है, इस तरह फील्ड हो जाएगा। फिर क्या वे लोग तुम्हें पत्र लिखते हैं, क्या वे लोग तुम्हें पत्र लिखते हैं, लिखते हैं, क्या वे लोग तुम्हें पत्र लिखते हैं। तो डू और क्या हो जाएगा, दे राइट राइट डू दे राइट ए लेटर LETTER राइट अ लेटर टू यू, है ना। इस तरीके से बनेगा। तो हम लोग और देखते हैं, जैसे क्या राम अंग्रेजी पढ़ता है, क्या राम अंग्रेजी पढ़ता है। तो क्या हो जाएगा, डज राम READ रीड इंग्लिश ENGLISH
एस एस क्वेश्चन मार्क। क्या राम अंग्रेजी पढ़ता है। आगे बढ़ते हैं। क्या क्या वह मुझसे मुझसे प्रेम प्रेम करती है करती है। क्या हुआ मुझसे प्रेम करती है, तो क्या हो जाएगा डज और सी, यहाँ यस होगा, डज सी लव LOV लव मी, है ना। तो अब देखिए ये 1 घंटा का वीडियो हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। अब दूसरा वीडियो में हम क्या बताएंगे, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, ठीक है। तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा और आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, ठीक है। ज़्यादा वीडियो लंबा ठीक होगा, उससे बढ़िया नहीं होगा। तो इतना तर रहा आप, ठीक है, दैट्स ऑल। फिर हम इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी आप मेरे वीडियो साथ बने। यदि जो आपको 1% भी फायदा हुआ तो इस चैनल को लाइक कीजिए, चाहे सब्सक्राइब करिए, नहीं हुआ फायदा तो छोड़ दीजिए। दैट्स ऑल।